हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसको महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? क्योंकि WHO के अनुसार 4 लाख लोगों की मृत्यु डायरिया के कारण प्रतिवर्ष होती है, और अगर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा और सभी को स्वच्छ जल मिलेगा तो डायरिया नहीं होगा। तो डायरिया के कारण जो 4 लाख मृत्यु होती है, इनको बचाया जा सकता है। डायरिया क्यों होता है? दूषित जल पीने से डायरिया होता है। जब सभी को स्वच्छ जल मिल जाएगा तो डायरिया होगा नहीं, और जब डायरिया नहीं होगा तो इन 4 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। तो इसलिए हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है WHO के द्वारा। आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 तक 17% घरों तक यह योजना पहुंच चुकी है। 2023 तक 63% घरों तक यह योजना पहुंच चुकी है, और 2024 तक इसको 100% घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस WHO के अनुसार। यानी कि WHO के अनुसार 2024 तक सभी को स्वच्छ जल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? लाल किले के प्राचीर से इसकी शुरुआत की गई। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर आपसे पूछता है भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है, तो वो होगा बुरहानपुर। ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का जिला है। आपको याद रखना है। राज्य कौन सा है? गोवा है, और जिला कौन है? बुरहानपुर। ये आपको याद रखना है। पहला जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में पहला जल सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को इसको मनाया जाता है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रश्न के स्टैटिक जीके के प्रश्न यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अब इसके ललन टॉप क्वेश्चन में आज की वीडियो में इतिहास और विज्ञान के प्रश्न है, तो उसको हम एक साथ अंत में डिस्कस कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसको गूगल के द्वारा जारी किया गया है। गूगल के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट गूगल के द्वारा जारी की गई है। आपको याद रखना है। इसके अनुसार भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 1 लाख करोड़ डॉलर 2030 तक हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इंटरनेट इकोनॉमी GDP का 13% हो जाएगी। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। भारत की कुल इकोनॉमी का टारगेट कितना रखा गया है? 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है। और भारत की वर्तमान में अर्थव्यवस्था किस रैंक पर है? तो 5वें स्थान की भारत की अर्थव्यवस्था है। UK को पीछे छोड़ के भारत 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया। देसी भाषाओं के विकास के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बार्ड AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैट GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? OpenAI कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, और इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई इसका CEO है। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग सबसे महंगा शहर है। आपको याद रखना है। हांगकांग सबसे महंगा शहर है। अभी अगर आपको याद हो, हाल ही में 2 दिन पहले हमने बताया हुआ था, ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट आई थी। उसमें पहले स्थान पे कौन सा? तो उसमें पहले स्थान पे न्यूयॉर्क शहर था, और दूसरे स्थान पे हांगकांग था। और इस रिपोर्ट में कौन पहले स्थान पे है? तो ये जो मर्सर की रिपोर्ट है, इसमें पहले स्थान पे हांगकांग है। आपको याद रखना है। ECA इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पहले स्थान पे न्यूयॉर्क है। मर्सर की रिपोर्ट में कौन है? पहले स्थान पे हांगकांग है। ये आप याद रखिएगा। कुल शहर इसमें कितने शामिल किए गए? तो इसमें कुल शहर, जो मर्सर की रिपोर्ट है, इसमें कुल 227 शहर शामिल हुए थे, जिसमें पहला स्थान हांगकांग का है। आधार क्या है इसका? तो आवास, परिवहन और मनोरंजन के आधार पर यह रैंकिंग निर्धारित की जाती है। आपको याद रखना है। सबसे सस्ता शहर कौन सा है? मतलब अंतिम स्थान पे कौन आया है? कराची और इस्लामाबाद,
ये आपके सबसे अंतिम स्थान पे आए हैं। भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। और पूरे यह 227 शहरों में अगर देखा जाए तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 147वां स्थान है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल FJ-22 का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण चीन ने किया। चीन ने इसका निर्माण किया। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो, वह हाइपरसोनिक कहलाता है। तो यहाँ पे यह जो टनल बनाया गया विंड टनल JF-22, इसकी स्पीड कितनी है? तो स्पीड है 33 मैक इसकी स्पीड है, या 7.14 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। तो इसे हाइपरसोनिक अब आपको समझ में आ गया। हाइपरसोनिक किसे कहते हैं? जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। तो यहाँ पर यह जो टनल बनाया गया है इसकी स्पीड कितनी है? तो इसमें स्पीड कितनी रखी गई है? 33 मैक इसकी स्पीड है, आपको याद रखना है। फतह मिसाइल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। और यह कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसकी स्पीड कितनी थी? 15 मैक। ब्रह्मोस मिसाइल, ये किसकी मिसाइल है? ये भारत की मिसाइल है। और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार आपने टारगेट को सेट करके मिसाइल को चला दिया तो फिर टारगेट अगर गति भी कर रहा है तब भी वह मिसाइल उसी टारगेट पे जाके हिट करेगी। यह होता है क्रूज मिसाइल का मतलब। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO एक्सेलरेशन प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? तो फार्मर्स फ्रेश जोन ये किस राज्य में है? केरल राज्य में है। फार्मर्स फ्रेश जोन ये है क्या? यह एक वेबसाइट है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और इससे कितने लोग जुड़े हैं? केरल के 2000 किसान और 3 लाख उपभोक्ता इससे जुड़े हुए हैं, यह आपको याद रखना है। फार्मर्स फ्रेश जोन इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कीटनाशक रहित जो फसल है उसको सीधे ग्राहक तक पहुंचाना, यानी ऐसी फसल जिसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है उन फसलों को सीधे ग्राहक तक पहुंचाना इसका कार्य है। FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जोएता गुप्ता को यह प्रदान किया गया। जोएता गुप्ता को यह प्रदान किया गया। यह पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इसे डच का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। किसको? स्पिनोजा पुरस्कार को डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब हम 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कार को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, इनको दिया गया सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया पागलखाना उपन्यास के लिए। पृथ्वीजगर पुरस्कार 2023 आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2023 गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, लुइस कैफरेली को दिया गया। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला मिशेल यो हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जिया गोस्पुटिनोव को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2023 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान PM मोदी जी को दिया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है? सिविल सेवक के क्षमता का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी ये कहाँ पर है? मसूरी उत्तराखंड में है और यहीं पर IAS PCS की ट्रेनिंग दी जाती है। मिशन कर्मयोगी ये किससे संबंधित है? सिविल सेवा से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है।
माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है और 3 वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, आपको याद रखना है। इसके लिए ब्रॉडबैंड, हॉटस्पॉट और वाईफाई लगाया जाएगा इंटरनेट सुविधा को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? कर्नाटक ने इसको प्रारंभ किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? सिद्धरमैया जी को बनाया गया है। और वहाँ के डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है? DK शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेरिस डायमंड लीग में लंबी कूद में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला कांस्य पदक जीता है? मुरली श्रीशंकर ने। ये भारत का पहला कांस्य पदक किसने जीता है? मुरली श्रीशंकर ने जीता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी ललन टॉप क्वेश्चन बाकी हैं, एक प्रश्न और बाकी है इसमें करंट अफेयर्स का, उसके बाद हम ललन टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता टीम है। ऑस्ट्रेलिया विजेता है। आयोजन कहाँ पर हुआ? लंदन में इसका आयोजन किया गया था। संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण है। फाइनल मैच किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच हुआ। और उपविजेता कौन रहा है? भारत रहा है। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है, भारत उपविजेता रहा है। ये दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ? पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। और इसमें विजेता कौन रहा था? इसमें विजेता न्यूजीलैंड था और उपविजेता, इसमें भी उपविजेता भारत था। मतलब दोनों संस्करण में उपविजेता कौन है? भारत है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो दूसरा संस्करण उसमें मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। तो ये थे करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब हम ललन टॉप के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आइए ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसी के द्वारा कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, ये आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है। कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं भारत में, कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं जिसमें नवीनतम क्या है? उड़िया है। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बुझा हुआ चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसका रंग दूधिया होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कुडफिसस, ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ये चोल वंश के संस्थापक हैं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया, आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध ये कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। राष्ट्रीय आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 1978 में संशोधित हो चुका है? तो अनुच्छेद 352 है। इसमें 3 आधार थे पहले, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक विद्रोह को संशोधित करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी कि इसके स्थान पे अब क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह हो गया है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, 1955 में इनको बनाया गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति ये राजगीर में हुई थी। ये चारों बौद्ध संगीति यहाँ पर दी गई हैं। पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, आपको याद रखना है। EWS के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ये
इसके द्वारा 10% आरक्षण EWS के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में सर्वाधिक है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अब वर्तमान में तमिलनाडु में हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 रामसर साइट है, आपको याद रखना है। ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा मंदिर कहते हैं, आपको याद रखना है। निर्माण किसने किया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। और किस नोट पे ब्लैक पैगोडा मंदिर का चित्र अंकित है? तो 10 रुपये के नोट पर ब्लैक पैगोडा मंदिर या कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लावड़ी या तमाशा नृत्य, ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का नृत्य है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु उनकी 35 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। आयु से संबंधित प्रश्न देखिए, राज्यसभा के MP की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। लोकसभा के MP की आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और वोट डालने की उम्र क्या होती है? 18 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में मिलती है या पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत के संरक्षण के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। आपको बताना है कमेंट करके, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। सुनहरा चावल, इसमें विटामिन A पाया जाता है। और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? यह भी आपको बताना है। विटामिन A का रासायनिक नाम, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? यह भी आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा, ये भगवान शिव की प्रतिमा है और अभी हाल ही में इसको नाथ द्वारा राजस्थान में बनाया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, ये कहाँ की योजना है? राजस्थान की योजना है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम यस, ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा है। यहीं पर जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो यहीं पर लगाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। इसरो की स्थापना कभी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी आपको याद रखना है। ये 4 डेट हैं, इसको आपको याद रखना है। प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, आपको याद रखना है। सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है? O- और सर्वग्राही कौन सा होता है? O+। ग्राही मतलब लेगा, तो अगर कोई चीज़ लिया जाता है तो प्लस हो जाता है, दिया जाता है तो माइनस हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेहरू बोट ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो केरल में इसका आयोजन किया जाता है। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में इसकी घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, जनरल विपिन रावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह भारत के पहले CDS थे, आपको याद रखना है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत में माजुली द्वीप, ये असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया गया, आपको याद रखना है। कैलाश सांखला ये क्या है? ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको याद रखना है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई। चंद्रयान फर्स्ट, ये PSLV C11 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया था। इसमें एक विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, ये आपको याद रखना है। क्रैश लैंडिंग के कारण यह मिशन विफल हो गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
तो ये पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, लेकिन भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, आपको याद रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। मलेरिया की दवा कुनैन होती है, ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स और लगन टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो वीडियो पर आप कमेंट किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।